सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अ ग्रेट रूलर सीजन 2 एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले के एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है, पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, और इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वही से होती है जहाँ पर लास्ट पार्ट एंड हुआ था, और जहाँ पे हमने देखा था कि फाइनली यहाँ पे हेवनली स्पिरिचुअल एकेडमी की तरफ से मिस लूअली फाइट करने आ जाती है और यहाँ पर वो सामने वाले बंदे की छुट्टी कर देती है। और तभी यहाँ पे मिस लूअली और लू क्लैन के अगेंस्ट ग्रज रखने वाला वो बंदा भी अपीयर हो जाता है। अब यहाँ पे हम मूनशाइन को देखते हैं जहाँ पर एल्डर मूनशाइन के लिए उसकी जो इम्प्रूवमेंट टेक्निक है उसे परफॉर्म कर रहे थे, और जहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसी लाइटनिंग लोटस के बिल्कुल सेंटर में बैठा हुआ था। और तभी एल्डर बताने लगते हैं कि बच्चे जरा देखो कि मैं इस पावरफुल टेक्निक को तुम्हारे लिए कैसे परफॉर्म करता हूँ, और जैसे कि द ग्रेट 3 फ्लावर गैदरिंग समिट कहा जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि एल्डर थोड़ा दूर चले जाते हैं और वही दूसरी तरफ मूनशाइन के ऊपर एक तगड़ी वाली लाइटनिंग आके गिरती है, जिसके चलते से काफी ज्यादा पेन होता है और मूनशाइन दर्द के मारे जैसे छटपटा रहा था। और तभी वो कह उठता है, यार ये लाइटनिंग कितनी ज्यादा खतरनाक है, वाकई में मैंने आज से पहले ऐसी लाइटनिंग को कभी फील नहीं किया। जो देखकर एल्डर हंसते और कहने लगते हैं कि हाँ बच्चे, ये कोई आम लाइटनिंग नहीं है, और अगर तुमने इसे झेल लिया और तुम सही सलामत रहे ना और अपने ताकत की दम पर तुमने एक सिंगल फ्लावर को भी यहाँ पे ब्लूम करवा लिया ना, तो मैं मान जाऊंगा कि भाई तुम कमाल के हो। और उस एक सिंगल फ्लावर की ताकत इतनी ज्यादा होगी कि वो हेवन को भी शेक कर सकती है। एल्डर यहाँ मजे कर ही रहे होते हैं कि तभी इन्हें कुछ स्मेल आती है और वो कहने लगते हैं कि आखिर इस हवा में ब्लड की खुशबू क्यों आ रही है। तो वो स्पेस में क्रैक बना के एकेडमी में क्या हो रहा है वो देखना शुरू कर देते हैं, और जहाँ हम उसी बंदे को देखते हैं जो कि यहाँ पर सभी के अंदर अपने आतंक को बढ़ाता हुआ जा रहा था। और तभी वो कहने लगता है कि जब मैंने पहली बार सुना था तो मुझे यकीन नहीं हुआ था कि आखिर द ग्रेट लू क्लैन की जो हायर है वो हेवनली स्पिरिचुअल एकेडमी में क्यों पाई जाएगी, वो यहाँ पे क्या कर रही होगी। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर अपने एक अटैक को प्रिपेयर करता है, जहाँ पर उसके हाथ में हम ब्लडी बॉल को देखते हैं। वो कहने लगता है कि एम्परर लूअली, मैंने सही कहा ना। ये कहते हुए वो बंदा अपनी ब्लड सर्जिंग टेक्निक का यूज करते हुए लूअली के ऊपर हमला कर देता है, जिससे लूअली पीछे हट के डॉज करने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पर ये जो ब्लड सर्जिंग का वो यूज कर रहा था वो उसका पीछा नहीं छोड़ती, लगातार वो उसके ऊपर हमला कर रहा था कि तभी मिस लूअली अपनी स्वॉर्ड को लेते साथ ही उसकी मुट्ठी के अंदर अपनी स्वॉर्ड को धसा देती है, जिसके चलते उसके हाथों से काफी ज्यादा ब्लड भी निकलने लगता है। पर तभी वो उसके स्वॉर्ड को रोक लेता है और कहने लगता है कि अरे हाँ, मैंने अपना परिचय तो दिया ही नहीं, मैं असल में ब्लड गॉड क्लैन का शूशी हूँ। ये सुनते साथ ही मिस लूअली तो हैरान थी, और तभी वो कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही एक रॉयल्टी हूँ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एल्डर डीन है वो भी ये जान के काफी ज्यादा हैरान थे, और तभी वो यहाँ पर एंशिएंट कल्डन स्पिरिचुअल एकेडमी के जो मास्टर रेस से कहने लगते हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा कि आखिर कब से ब्लड गॉड क्लैन का एक बंदा तुम्हारी एकेडमी में पहुंच गया। जिसपे ये मास्टर जो कि क्रीपी वे में हंसता है, वो कहने लगता है कि अगर तुम्हारे पास लो गॉड क्लैन के हायर एक डिसाइपल के तौर पे हो सकती है तो हमारे एकेडमी में क्या बुराई है भाई। हमारे क्लैन की भी एक रेपुटेशन है और ब्लड गॉड क्लैन के साथ हमारे ताल्लुकात काफी ज्यादा अच्छे हैं, तो इसी के चलते नेचुरली उनका एक जीनियस हमारे पास डिसाइपल के रूप में मौजूद है, और जिसके चलते हमारी पावर और ज्यादा इंक्रीज हो गई है, और नेचुरली हम काफी सारे लोगों को ऐसे ही रिक्रूट कर रहे हैं। अब यहाँ पे मिस लूअली कहने लगती है कि मैं तो पहली बार सुन रही हूँ कि ब्लड गॉड क्लैन के अंदर कोई शूशी नाम की रॉयल्टी भी मौजूद है, जिसका मतलब ये है कि तुम ज्यादा पॉपुलर नहीं हो। जिस पे वो कहने लगता है कि हाँ शायद मैं पॉपुलर नहीं हूँ, लेकिन एक बार मैं तुम्हें हरा दूं, तुम्हें यहाँ से मिटा के रख दूं ना, तो फिर तुम्हें मार के मैं बहुत ज्यादा फेमस हो जाऊंगा। ये कहते हुए वो अपने ब्लड सर्जिंग से उस पर वापस से हमला करता है, जिससे मिस लूअली पीछे की ओर धकेली जाती है, और तभी वो कहता है कि तुम्हें मारकर मुझे बहुत बड़ा इनाम भी मिलने वाला है। ये कहते साथ ही वो वापस से अपनी ब्लड गॉड क्लैन की जो टेक्निक है उसे यूज करना शुरू कर देता है, जहाँ पर वो एक ब्लडी बॉल के अंदर से काफी सारे ब्लडी टेंटिकल्स को बाहर निकालता है और सीधा मिस लूअली के ऊपर चार्ज करता है। जब मिस लूअली उससे डॉज करते हुए यहाँ इस पे हमला करने को चाहती है, लेकिन ये जो ब्लडी टेंटिकल्स है ये उसका पीछा नहीं छोड़ते। मिस लूअली अपनी स्वॉर्ड से स्ट्राइक करती है, लेकिन ये बार बार पलट के उस पे हमला करते हैं, तो मिस लूअली काफी सारे स्लैश अटैक भी करती है, लेकिन ये सारे जो ब्लडी टेंटिकल्स है ये दूसरी जगह शिफ्ट होकर वापस से शूशी का रूप ले लेते हैं। वो कहने लगता है कि मिस एम्परर, तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मुझे ऑलरेडी मेरे ब्लड गॉड क्लैन की इनहेरिटेंस की पावर मिल चुकी है। ये अंदाजा तो तुमने मेरे पावर से ही लगा लिया होगा, लेकिन जब मैं तुम्हारी पावर को और तुम्हारे रियलम को देख रहा हूँ ना, तो मुझे लगता है कि तुम्हें अभी तक तुम्हारी क्लैन से इनहेरिटेंस नहीं मिली है ना। ये कहते हुए वो काफी सारे ब्लड सर्जिंग स्ट्राइक से मिस लूअली पे हमला कर देता है, और मिस लूअली उसके हमलों से डॉज करते हुए उसकी बातें सुनी जा रही थी, और फिर वो पलट के उसके ऊपर
पर एक स्ट्राइक से हमला करते हुए कहती है कि तो क्या हुआ अगर मुझे इनहेरिटेंस की पावर नहीं मिली, जिस पे वो उसके स्ट्राइक को अपने ब्लड की पावर से काउंटर करते हुए कहता है कि अच्छा नहीं मिली तो क्या हुआ। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि लुओ त्यानशन रूल के अकॉर्डिंग तुम्हारे क्लैन को बहुत ही जल्द एक लीडर की दरकार है ना, क्योंकि फोर वेस्ट क्लैन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लुओ फैमिली को माना जाता था, यानी कि लुओ क्लैन को। लेकिन तुम्हारे ग्रैंडफादर आखिर अपनी इस बूढ़ी हड्डी के साथ कब तक इस पोजीशन को होल्ड करेंगे, और अब तक तो तुम्हें इनहेरिटेंस भी नहीं मिली है। लेकिन तुम्हारी अकड़ तो देखोगे तो मुझसे ये कह रही हो कि इनहेरिटेंस नहीं मिला तो क्या हुआ। ये कहते हुए वो जोर जोर से हंसता है, जिसके बाद वो कहता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर ज्यादा से ज्यादा कब तक संभालेंगे, 1 साल, 2 साल या 3 साल। ये कहते हुए वो वापस से उस पे हमला करने को जाता है और कहता है कि ये तो बिल्कुल मत सोचना कि फ्लेम एम्परर और उसकी जो एंडलेस फायर टेरिटरी है वो ज्यादा देर तक तुम लोगों को बचा पाएगी। एक बार हम उसे रास्ते से हटा दें फिर तुम्हारे लू क्लैन को कोई नहीं बचा पाएगा। अब हम देखते हैं कि वो अपने स्पेयर से लगातार इस लूली पे हमला करता है और कहने लगता है कि एक बार, बस एक बार मैं तुम्हें मार दूं, जिसके बाद लू क्लैन की सारी बची कुची उम्मीदें खत्म हो जाएगी। और तुम्हें पता होना चाहिए कि एक बार तुम्हारा ग्रैंडफादर यानी कि लुओ त्यानशन मारा गया ना, तो तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं बचेगा ना तुम्हारे क्लैन के पास। इस दौरान वो यहाँ पे मिस लूली पर काफी सारे हमले करता है, इनके बीच क्लोज कॉम्बैट शुरू हो जाता है। इसी के साथ लूली से वो बंदा आगे कहता है कि एक बार तुम्हारा ये जो द ग्रेट अर्थ सोर्जिन मारा गया ना, और फिर उसके बगैर तुम्हारे सो कॉल्ड ग्रेट लुओली क्लैन को कोई भी गार्ड करने लायक बचेगा नहीं, हमें बस उसकी मौत का इंतजार है। ये कहते साथ ही वो उस पर अपने दोनों ब्लेड से हमला करता है, लेकिन मिस लुओली उसके अटैक से बच जाती है। और वो आगे कहता है कि हमारा जो ब्लड क्लैन है ना, ये तुम्हारे लुओली क्लैन के हर एक बंदे को चुन चुन के मारेगा। जिसके साथ ही वो यहाँ पर अपने दोनों ब्लेड्स का यूज करते हुए एक शार्प एरो टाइप का अटैक सीधा मिस लुओली की तरफ कर देता है, जहाँ पे मिस लुओली अपने स्वॉर्ड को किसी विप की तरह यूज करते हुए उसे काउंटर करती है। और एनिमेशन की मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, यहाँ पे मिस लुओली का ये अटैक इतना फैंटास्टिक था कि शोशी भी यहाँ पे काफी ज्यादा शॉक था। और मिस लुओली जैसे जमीन पे लैंड करती है तो घुमा के अपने स्वॉर्ड का एक स्ट्राइक सीधा उसकी तरफ बढ़ा देती है, जिसके चलते ये काफी दूर छिटक जाता है। लेकिन ये तो बस इसकी एक चाल थी। वो यहाँ पे ब्लड सर्जिंग का यूज करते हुए मिस लुओली के हाथ पैरों को ट्रैप करते हुए उसे पकड़ लेता है और उसे जमीन पे पटकते हुए कहता है कि अरे रे जरा देखो, जरा मुझे अंदाजा लगाने दो कि आखिर तुम यहाँ पे छिप क्यों रही हो। असल में तुम तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रही हो, है ना। तुम्हें डर है कि कहीं तुम बाहर निकलोगी और तुम्हें मार ना दिया जाए। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसने अपने ब्लड सर्जिंग टेक्निक की मदद से मिस लुओली को बांध के रखा था, और फिर वो निकालता है अपने से छोटे 2-हेडेड स्पेयर को और उसकी तरफ चला के मारता है। मिस लुओली इसे अपने स्वॉर्ड से काउंटर करती है, और तभी वो बंदा हंसते हुए कहता है कि लगता है कि मैंने बिल्कुल सही गेस किया है ना। और तभी वो पकड़ता है मिस लुओली को और हवा में उठाते हुए उसे दूसरी ओर पटक देता है। और इस दौरान वो वापस से मिस लुओली पे हमला करने जाता है, लेकिन मिस लुओली यहाँ पर वाटर वेव स्लैश अटैक का यूज करती है, जहाँ पर वो एक वाटरी स्लैश अटैक सीधा इसकी ओर बढ़ा देती है, जो देखकर सभी लोग सरप्राइज्ड थे। और जैसे ही यहाँ पे इसका अटैक खत्म होता है, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बंदा बिल्कुल सही सलामत था। और शूशी कहने लगता है कि एक बार मैं तुम्हें खत्म कर दूं, जिसके बाद लुओ गॉड क्लैन भी हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। ये कहते हुए वो पागलों की तरह हंसता है और फिर मिस लुओली की तरफ वापस से अपने ब्लड सर्जिंग स्ट्राइक से हमला करता है, जो देखकर मिस लुओली यहाँ पर अपनी वाटर पर डांसिंग नैरो नाम के अटैक का यूज करती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि पानी की एक बूंद जैसे ही जमीन पे गिरती है तो उसके आसपास एक बैरियर सा बन जाता है। और ये वही अटैक है कि जिसके एक सिंगल स्ट्राइक से मिस लुओली ने, जो लियो ज़ेंग नाम का बंदा था, इससे पहले उसका काम तमाम किया था। ये देखकर यहाँ पे शी जोर जोर से हंसते हुए कहने लगता है कि अच्छा तो तुम मुझे उस लियो ज़ेंग की तरह समझ रही हो कि तुम इस अटैक से एक सिंगल स्ट्राइक से ही तो मुझे मार सकती हो। हाँ ठीक है, फिर अगर ऐसी बात है तो आजमा के देख लो। ये कहते साथ ही वो अपनी पावर के साथ अपने पैर को जमीन पे पटकता है, जिससे दोनों की ओर आपस में क्लैश करती है। और अगले ही पल हम मू चेंग को देखते हैं, जहाँ पे उसके ऊपर एक तेज कड़कड़ाती हुई बिजली गिरती है। और तभी यहाँ पे एल्डर कहने लगते हैं कि वाकई में यार ये लड़का तो कितना कमाल का है। इस दौरान हम देखते हैं कि मू चेंग ने फर्स्ट फ्लावर को गैदर कर लिया था, और तभी मू चेंग के फोरहेड में ग्लो करना शुरू कर देता है। जहाँ पे जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है, वो खुद को जैसे किसी और ही कॉन्शियसनेस में पाता है, जहाँ पे वो बस अकेला था। और ये असल में व्हाइट ड्रैगन स्पिरिचुअल पर्ल का स्पेस था, जहाँ पे मू चेंग इस वक्त मौजूद था। और ये जो व्हाइट ड्रैगन स्पिरिचुअल पर्ल था ना, इसके एसेंस को इसने समझकर इस स्पिरिट पर्ल को पूरी तरीके से अनलीश कर लिया था। और तभी उसके सामने यहाँ पे हमें वही ड्रैगन नजर आता है, जो कि अपने ह्यूमनॉइड फॉर्म में आते साथ ही उसे इसके बारे में बताता है कि कांग्रेचुलेशन, इतने कम समय में ही तुमने इस व्हाइट स्पिरिचुअल पर्ल को पूरी तरीके से अनलीश कर लिया। यहाँ पे मू चेंग कहने लगता है कि आप तो व्हाइट ड्रैगन सोवरीन हो, है ना। कि तभी वो कहने लगता है कि अपनी आंखें बंद करो और जरा अपने फोरहेड पे फोकस करो। और तभी वो अपने 2 फिंगर को उसके फोरहेड के सेंटर में पॉइंट करता है, और तभी मू चेंग खुद को एक अलग ही जगह पे पाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि काफी सारे जो ब्लड टेंटिकल्स है वो तेजी से यहाँ के लोगों को मार रहे थे। चारों तरफ
खूनी माहौल था और जिस किसी से भी ये टेंटिकल्स टकराते थे वो वहीं पे पत्थर का बन जाता था। यहाँ पे मूचेन खुद को एक बंदे की बॉडी में पाता है, लेकिन अगले ही पल हम लोग वापस से उसी कॉन्शियसनेस वर्ल्ड में आ जाते हैं जहाँ पर सोवरीन अपनी पावर की मदद से सब कुछ खत्म कर देता है। लेकिन मूचेन अभी भी जैसे उसी कॉन्शियसनेस में फंसा हुआ था, उसे काफी ज्यादा पेन हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। और तभी वो अपनी आंखें खोलता है और व्हाइट सोवरीन ये देख के हैरान था कि वो इतना बड़ी ट्रेजेडी को देखने के बाद भी इतना शांत है और कहने लगता है कि मैं हैरान हूँ, लेकिन अब मैं समझ गया कि इतने भयानक मंजर को देखने के बाद भी तुम अगर शांत हो तो वो बस उसी डिमोनिक पिलर की वजह से जो कि तुम्हारे अंदर इस वक्त मौजूद है। ग्रेट मेरू डिमोनिक पिलर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि इसकी जो डिमोनिक ऑरा है इसने अभी तक तुम्हारे विल पावर और तुम्हारी कॉन्शियसनेस को करप्ट नहीं किया। मूचेन कहने लगता है कि सीनियर, क्या आपने इस इल्यूजन का यूज करके इस जूनियर के दाव हार्ट को टेस्ट किया? जिसपे वो कहने लगते हैं कि अभी अभी जो तुमने विटनेस किया ये असल में मेरे होमलैंड का सीन था, जहाँ पे जो फेंट क्लैंस के लोग थे ना, इन लोगों ने ही मेरे होमलैंड का ये हाल किया। अब जैसे फेंट क्लैंस का नाम मूचेन सुनता है तो वो कहता है कि आखिर ये क्या चीज है, जिसपे वो बताने लगते हैं कि फिलहाल के लिए ये लोग किसी एंटिटी की तरह वॉइड में ही अपने आप को डिस्कवर करने में लगे हुए हैं। और ये लोग जो लोअर प्लेनेट के लोग होते हैं ना, जिनकी स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा प्योर होती है, इन लोगों को फीड करके जिंदा रहते हैं। और ऐसा ही मेरे होमलैंड के साथ हुआ। और जहाँ जहाँ ये अपीयर होते हैं वहाँ पर ये हर चीज बर्बाद करते हुए चले जाते हैं। जिस भी स्पिरिचुअल चीज को ये टच करते हैं वो पूरी तरीके से राख बन जाती है। और जैसा कि तुमने देखा कैसे वो जगह पूरी तरीके से बंजर बन गई। मूचेन उनकी बातों को सुनकर कहने लगता है कि सीनियर, अगर मैं गलत नहीं तो क्या आप वहीं से हैं? जिसपे वो कहने लगते हैं कि मुझे लगता है कि हमारा मिलना किस्मत में ही था, तुमने क्योंकि इस व्हाइट स्पिरिचुअल पर्ल को अनलीश किया है, लेकिन इसके बावजूद भी कि तुम्हारे अंदर वो मेरो डिमोनिक पिलर पूरी तरीके से एक्टिवेट था, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि कोई भी इविल पावर इस पर्ल को कभी भी अनलीश नहीं कर सकती। और यही इस बात का सबूत है कि तुम्हारे अंदर वो इविल पिलर होने के बावजूद भी तुम पूरी तरीके से सही सलामत हो। तुम्हें पता है कि सही और गलत में फर्क कैसे किया जाता है, इसीलिए मैं तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तुम इसे आगे भी बरकरार रखोगे, लेकिन याद रखना कि हेवन के विल को कभी भी फेल मत करना। और उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी बात को रखोगे। इसी के साथ वो आसपास की जो पावर्स है उन्हें गैदर करते हुए कहते हैं कि ये जो व्हाइट स्पिरिट पर्ल है ना, इसकी जो एनर्जी है, इसकी जो पावर है, ये बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि तुम शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम कितना ज्यादा अपने अंदर इसे इंडोर कर सकते हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि मूचेन में काफी ज्यादा सरप्राइज था और यहाँ पे व्हाइट सोवरीन बस इतना ही कहते हैं कि ये कम्प्लीटली तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कितना ज्यादा ले पाओगे। मैं इस मामले में तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है। हम मिस लुओली और शूशी की फाइट का सीन देखते हैं, जहाँ पर शूशी अपने ऑरा को रिलीज करते हुए काफी जोर जोर से हंसता है। और फिर वो कहने लगता है कि क्या हुआ, आखिर तुम इतना हेजिटेट क्यों कर रही हो, मारो मुझे, अपनी स्ट्राइक को चलो। कि तभी यहाँ पे मिस लुओली जो है अपने वन स्वॉर्ड स्टाइल का यूज करती है और कहती है कि वन स्वॉर्ड स्टाइल लुओ गॉड वाटर। ये देखकर सुशी भी अपने ब्लड टाइड वर्ल्ड डिवोरर नाम की टेक्निक का यूज करता है। यहाँ हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके बड़े बड़े वही जो ब्लड के टेंटिकल्स है वो बनने लगते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि वही फेंट क्लैन के ही अटैक जैसा ही अटैक था, जो कि मिस लुओली के पूरे अटैक को जैसे डिवोर कर जाता है। और अगले ही पल मिस लुओली भी उसमें गायब हो जाती है। सभी लोग ये देख के हैरान थे और कहते हैं कि क्या ये वही एंशिएंट इनहेरिटेंस है। यहाँ पे हम देखते हैं कि आसपास का माहौल काफी ज्यादा टेंशन वाला हो जाता है। सभी की नजरें इस बैटल पे टिकी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे जो दूसरे एकेडमी के मास्टर थे वो यहाँ पे अपने डिसाइपल की तारीफ करने लगते हैं कि यार शूशी कोई आम बंदा नहीं है, वो ब्लड गॉड क्लैन का एक बहुत ही पावरफुल और इम्पोर्टेंट मेंबर है, जिसके बारे में शायद ही आप लोगों को पता हो। और मुझे लगता है कि इस बैटल में तभी काफी और सरप्राइजेस बाकी हैं। इस दौरान हम मिस लुओली को देखते हैं, जहाँ पर वो शूशी के उस ब्लड टाइट के अंदर फंसी हुई थी और उसे अपने आसपास काफी ज्यादा चीखने और चिल्लाने की आवाजें भी आ रही थी। मिस लुओली अपनी स्वॉर्ड को थामे सामने की ओर देखे जा रही थी और तभी उसे कभी ऐसा लगता कि जैसे कोई उसके लेफ्ट से अटैक करने वाला है, तो कभी ऐसा लगता है कि उसके राइट से। कि तभी शूशी के हंसने की आवाज आती है और जैसे ही मिस लुओली पलटती है सामने कोई भी मौजूद नहीं था। और तभी जो शूशी है वो हंसते हुए कहता है कि लुओली चलो हम जरा लुका छुपी का खेल खेलते हैं, काफी दिन हो गया मैंने ये खेल किसी के साथ नहीं खेला। कहते हुए वो मिस लुओली के ऊपर उसी मिस्ट से अटैक करता है। तो मिस लुओली भी यहाँ पे अपने स्वॉर्ड स्ट्राइक से डॉज करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी यहाँ पे अचानक से ये पूरी जगह शेक होने लगती है और जमीन के नीचे से एक बहुत बड़ा सा पैलेस बाहर आने लगता है, जिसे देखकर मिस लुओली भी दंग रह जाती है। धीरे धीरे इसका साइज और ज्यादा बड़ा होने लगता है और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम वापस से मूचेन को देखते हैं, जहाँ पर उसके फोरहेड के ऊपर हम सेकंड फ्लावर को भी ब्लूम होता हुआ देखते हैं। और ये नजारा जैसे एल्डर देखते हैं उन्हें भी यकीन नहीं होता। वो अपने पैरों पे खड़े होते हुए कहते हैं कि ये लड़का तो कितना कमाल का है, यकीन नहीं होता कि इतने कम वक्त में ही उसने सेकंड फ्लावर को भी ब्लूम कर लिया। बच्चे मुझे एक बात बताओ, क्या तुम मुझे इतने सारे सरप्राइजेस देके मार देना चाहते हो? वैसे भी मेरा दिल बड़ा कमजोर है, तुम्हें क्या
लगता है इस बूढ़ी हड्डी में कितनी जान बची होगी। हाँ, इसी के साथ उस स्प्रिट पर्ल के कॉन्शियसनेस के अंदर हम मूचेन को देखते हैं, जहाँ पर वो लगातार एनर्जीज को अब्सॉर्ब किए जा रहा था कि तभी फाइनली वो अपनी आईज ओपन करता है, जहाँ पे उसके सामने वही व्हाइट सोवरजीन मौजूद था। लेकिन उसकी कंडीशन अब बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी बॉडी किसी भी वक्त पूरी तरीके से फेड हो सकती है। और ये चीज जब मूचेन नोटिस करता है तो कहने लगता है कि सीनियर, आपकी पावर्स। व्हाइट सोवरजीन कहने लगता है कि चिंता मत करो बच्चे, वैसे भी मैं मेरी कॉन्शियसनेस का एक बहुत ही छोटा हिस्सा हूँ। तुमने जो मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब किया है वो मेरी किसी काम की नहीं। जिस पे मूचेन कहता है कि तो फिर सीनियर, क्या ये जूनियर थोड़ी और एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सकता है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं चाहता हूँ कि आपकी जो सोल की बची हुई हिस्सा है, जो आपकी कॉन्शियसनेस का थोड़ा सा हिस्सा इसमें जिंदा है, वो पूरी तरीके से मिट जाए। ना ही मैं यहाँ पर पूरी की पूरी एनर्जी को अब्सॉर्ब करना चाहता हूँ ताकि आपके लिए फिर कुछ बचे ना। यहाँ पर उसके लिए इतने फिक्र को देखकर जो व्हाइट सोवरजीन है वो हैरान था और कहने लगता है कि तुम्हारे जैसे इतनी यंग एज में मैंने बहुत कम लोगों को ही देखा है जो कि इतनी पावरफुल अपॉर्चुनिटी को पाने के बाद भी दूसरों के बारे में पहले सोचते हैं। तुमने तो मुझे काफी ज्यादा इम्प्रेस कर दिया, तो फिर चलो मैं तुम्हें एक टेक्निक देता हूँ। ये कहते साथ ही वो अपने पास से एक ड्रैगन आर्ट टेक्निक वाले स्क्रोल को बाहर निकालता है और कहने लगता है कि ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। मैं तुम्हें देख कर ही बता सकता हूँ कि तुम ऐसे लड़के नहीं हो कि जो बस स्पिरिचुअल एनर्जी पे डिपेंड रहे, इसीलिए मैंने तुम्हें ये सेल्फ प्रिजर्वेशन वाली टेक्निक को दिया है, जैसे कि ड्रैगन आर्ट टेक्निक कहा जाता है। यहाँ पे ये लेते साथ ही मूचेन सीनियर का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि मैं आपकी इस काइंडनेस को कभी भी नहीं भूलने वाला। जो सुनकर व्हाइट सोवरजीन हंसता है और कहने लगता है कि तुम बहुत कमाल के लड़के हो, तुम्हारे जैसे लड़के मैंने बहुत कम देखे हैं और स्पेशली इस उम्र में इतना ज्यादा सिंसियर तो लोग कम ही दिखते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि तुम्हें ये टेक्निक देना और ये जो मेरी पावर्स देना, ये मेरा अपना फैसला है। मैंने अपनी सारी चीजें तुम्हें दे दी। जिसके बाद वो स्माइल करते हुए कहता है कि जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ ना तो मुझे उसी एंशिएंट एक्सपर्ट की याद आती है। अब जैसे ही मूचेन सुनता है कि क्या एक्सपर्ट, इसके बारे में उनसे पूछने लगता है, जिस पर व्हाइट सोवरजीन कहने लगता है कि क्या तुमने कभी मार्शल एंसेस्टर के बारे में सुना है? जिस पे वो कहने लगता है कि क्या आप मार्शल एंसेस्टर लिनडोंग के बारे में बात कर रहे हैं? जिस पे व्हाइट सोवरजीन कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। जो 10,000 वर्ल्ड है ना, उसमें ऐसे डायनेस्टीज भी बिलोंग करती है जिसके बारे में हमने कभी सुना भी नहीं होगा, लेकिन उन्हीं में एक लड़का आता है जिसका नाम है लिनडोंग, और जैसे कि आज मैं और तुम मार्शल एंसेस्टर लिनडोंग के नाम से जानते हैं। लेकिन वो लड़का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसकी एक सिंगल फिंगर स्ट्राइक से ही पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। उसका अटैक इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका था कि 10,000 वर्ल्ड में ऑलमोस्ट सभी लोग उसे जानते हैं। इसी के साथ गाइस, यहाँ पे व्हाइट सोवरजीन हमारे लिनडोंग के बारे में हमें बताने लगते हैं कि यहाँ पे जो लोअर प्लैनेट्स हैं वहाँ पे लिनडोंग को बहुत ही प्राउडली वे में जाना चाहता है और फिर आगे चलकर उसने जो मार्शल रियलम है उसे भी ढूंढा। इसी के साथ हमें लिनडोंग को दिखाया जाता है जहाँ पर उसका ये जो लुक है ये कमाल का लगता है, और जहाँ पे उसका एक घोंसली क्रिएचर भी होता है जिसका साइज किसी मिल्की वे से भी कई गुना ज्यादा बड़ा था। और ये जो घोंसली क्रिएचर था ये इतनी खतरनाक सी डिस्ट्रक्शन पावर को होल्ड करता है कि जिसका मैं और तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो अब बस इतना अंदाजा लगा लो कि आगे चलकर मार्शल यूनिवर्स का अपना लिनडोंग कितना ज्यादा पावरफुल होने वाला है। इसी के साथ हमें यहाँ मार्शल एंसेस्टर लिनडोंग के पावर का नमूना दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके हाथ में एक एस्ट्रॉइड साइज का एक छोटा सा पत्थर होता है जिसे कि इसने अपने हाथों में थाम रखा था। और जैसे ही वो अपना हाथ ऊपर उठाता है, अपने पावर्स को गैदर करता है और अपने रिस्ट में मौजूद उस आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट करता है, तो यहाँ पर हम उसी अज़ोर ड्रैगन को बाहर आता हुआ देखते हैं जो कि पहले से काफी ज्यादा शानदार जानदार लग रहा था। और यहाँ पे तेजी से वो यहाँ इसी घोंसले क्रिएचर की तरफ बढ़ता है, जिसके साथ ही लिनडोंग यहाँ पर उस एस्ट्रॉइड साइज के उस पत्थर को सीधा इसकी तरफ चला के मारता है। यहाँ पे जैसे ये एस्ट्रॉइड गुजरता है ना, तो जहाँ जहाँ से जाता है वहाँ की चीज को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करता हुआ चला जाता है। लिटरली स्पेस में ये ऐसे ट्रैवल करता है कि वहाँ पे आसपास का जो स्पेस है उसमें एक बहुत बड़ा सा क्रैक बन जाता है। ऐसा लग रहा था कि यूनिवर्स में ही इसने एक बहुत बड़ा सा क्रैक ला दिया हो। जिसके बाद वो तेजी से आगे बढ़ते हुए सीधा इस घोंसले क्रिएचर से लगता है और भाई साहब एक सिंगल स्ट्राइक से ही वो नथिंगनेस में बदल जाता है। लेकिन इस एस्ट्रॉइड का काम खत्म नहीं होता। यहाँ पे हम देखते हैं कि लिटरली इसके अंदर से छेद करते हुए वहाँ पे ये एक किसी स्टार के एक्सप्लोजन की तरह फटता है, जिसका एक्सप्लोजन इतना कमाल का लगता है। और उसकी लाइट में जब लिनडोंग यहाँ पे टर्न होता है तो यार प्योर गूज़बम्प वाली ये मोमेंट्स थे, इतना कमाल का लग रहा है लिनडोंग की मैं क्या ही बताऊं। इसी के साथ यहाँ हमें प्रेजेंट टाइम में व्हाइट सोवरजीन दिखाए जाते हैं जो कि बताने लगते हैं कि उस टाइम में मार्शल एंसेस्टर लिनडोंग बहुत ही छोटी डायनेस्टी से बिलोंग करता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो फिर भी उसी 10,000 वर्ल्ड में टिका रहा और तब तक टिका रहा जब तक उसने अपने पावर्स को बढ़ाया नहीं, जब तक उसने अपने नाम को नहीं बनाया तब तक उसने हार नहीं मानी। और आज वो किस मुकाम में पहुंच चुका है। अब इसकी बातें सुनकर जो अपना मूचेन है वो कहने लगता है कि सीनियर एक बात बताइए, क्या आपको कुछ रिग्रेट्स होता है? जिसपे वो कहने लगता है कि नहीं, मुझे बस उसकी अचानक से याद आई।
नहीं। मूचन कहने लगता है कि सीनियर, अगर आप मुझसे कुछ करवाना चाहते हैं तो आप बस फरमाइए, मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरी आपकी फरमाइश पे खरा उतरूंगा। उसके बाद सुनकर यहाँ पे व्हाइट सोवरीन कहता है कि ठीक है, फिर अगर तुम कभी बिल्कुल मार्शियल एंसेस्टर की तरफ पीक पे पहुंच पाते हो तो उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे होमलैंड के लिए खड़े जरूर होगे। मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर जो इविलनेस फैली हुई है तुम उसका सफाया करो और मेरे होमलैंड का बदला जरूर लो। अभी यहाँ पे ये सुनकर मूचन कोई जवाब नहीं देता, तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है और ना ही मैं ये चाहता हूँ कि तुम जबरदस्ती इस चीज को अपने कंधे पे उठाओ। जिस पे मूचन कहता है कि सीनियर, भले ही मैं मार्शियल एंसेस्टर लिनदांग जितना ताकतवर नहीं और हमारे बीच का जो पावर गैप है ये बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ मैं उनके रास्ते पे जरूर चलूंगा और एक दिन ऐसा भी आएगा जब शायद मैं उन्हें सरपास भी कर दूं, और जब मैं उन्हें सरपास कर दूंगा तो मैं वादा करता हूँ मैं आपके होमलैंड में जाकर उसके लिए जरूर खड़ा हूँगा। ये सुनकर तो यहाँ पे व्हाइट सोवरीन भी हैरान थे और वो हंसते हुए कहने लगते हैं कि ठीक है, फिर अगर तुम यही इरादा रखते हो तो फिर तो मुझे तुम्हें एक और हेवनली फॉर्च्यून देना चाहिए। और तभी वो इसके अंदर एक व्हाइट स्पिरिचुअल बॉल को इंसर्ट कर देते हैं और कहने लगते हैं कि जब तुम अपने वादे को पूरा करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर ये कौन सा फॉर्च्यून था। पर तभी हम देखते हैं कि व्हाइट सोवरीन की बॉडी यहाँ से फेड होने लगती है और तभी मूचन उससे कुछ कहने वाला था जिसपे वो कहता है कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं वो दिन देख पाऊँ जब तुम अपने वादे को पूरा कर पाओगे। ये कहते साथ ही वो कम्प्लीटली डिसअपीयर हो जाता है कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम मिस लूली को देखते हैं जहाँ पर वो अभी भी उसी डिवोरिंग ब्लड टाइड के अंदर पूरी तरीके से फंसी हुई थी। उसे अपने आसपास काफी सारे फिर लोग भागते हुए नजर आते हैं और तभी शोशी कहने लगता है कि जरा देखो, जैसे ये लोग भाग रहे हैं बिल्कुल तुम भी अपने क्लैन को छोड़कर ऐसे ही भाग के आई हो। लुओ त्यानशिंग ने तुम्हें चूज करके ना बहुत बड़ी गलती की है, तुम एक नंबर की बस भगोड़ी हो। लुओ गॉड क्लैन तुम्हारी वजह से पूरी तरीके से बर्बाद हो रहा है। अब यहाँ पे एक बंदा उसकी तरफ मदद की गुहार करता है और कहने लगता है कि आखिर आपने हमें क्यों छोड़ा, क्यों हमें छोड़ के चली गई। तभी शोशी उसके पीछे से आता है और कहने लगता है कि जरा देखो, तुम्हारे ये जो सो कॉल्ड लुओ गॉड क्लैन के मेंबर्स हैं ना, उनके खून से मैं अपनी प्यास बुझाऊंगा। जो सुनकर यहाँ पे मिस लूली अपनी स्वॉर्ड को उसके पेट के अंदर घुसाने की कोशिश करती है, पर अगले ही पल वो यहाँ अपने ग्रैंडफादर को पाती है जहाँ पर वो काफी ज्यादा इंजर्ड थे, लेकिन उनका फेस हमें पूरी तरीके से दिखाया नहीं जाता। यहाँ पे उसका इल्यूजन इस हद तक उस पे हावी हो जाता है कि जैसे वो देखती है कि उसका ग्रैंडफादर उसे काफी ज्यादा बुरा भला कह रहा है कि मैंने गलती की तुम्हें रूलर के रूप में चुन के। और तभी यहाँ पे शोशी आ जाता है और आकर उस पे हमला कर देता है और कहता है कि तुम लायक है नहीं कि तुम लुओ गॉड क्लैन के रूलर बनो। और तभी मिस लूली का जो स्वॉर्ड है उसके हाथ से छूट जाता है और वो जमीन पे जा गिरती है और अगले ही पल उसका ये जो ब्लड डिवोरिंग जो टाइप था ये पूरी तरीके से गायब हो जाता है। मिस लूली यहाँ पे इंजर्ड हो चुकी थी और ये बंदा हंसते हुए कहता है कि तुम्हारे जैसे कमजोर दिल वाले मेरा मुकाबला कभी भी नहीं कर सकते। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो शोशी है अब मिस लूली का मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है कि जरा देखो, तुम एक ऐसे रूलर हो जो ना अपनी तलवार को बचा सकती है लेकिन यहाँ पे दावा करती है कि अपने लोगों को बचाएगी। हाँ, तुम तो लुओ गॉड क्लैन के एक मेंबर होने के नाते भी बहुत बड़ा धब्बा हो, कलंक हो तुम उनके नाम पर, तुम तो जीना ही डिजर्व नहीं करती। अब यहाँ पे मिस लूली को गुस्सा आता है कि तभी उसके दोस्त कहने लगते हैं कि आखिर इसकी हिम्मत कैसी हुई इससे चीप ट्रिक्स का यूज करने की। सबको पता है कि लूली की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है। जिस पर शोशी सभी को बताने लगता है कि तुम सबको शायद पता नहीं, लेकिन हमारे जो वेस्ट में 4 हेवनली क्लैंस है उसमें ये ऐसे इंसान है जिससे कि हर कोई नफरत करता है, कोई भी इसे नहीं जानता, इसके पास कोई भी स्किल्स नहीं है और अब इसे कोई जगह नहीं मिली तो तुम्हारे इस एकेडमी में आ गई जो कि ऑलरेडी बाकी के एकेडमियों में काफी ज्यादा कमजोर है। यहाँ पे सभी को काफी ज्यादा गुस्सा तो आता है कि तभी यहाँ पे आग में घी डालने का काम भी जो मास्टर है वो भी कर देता है। कहने लगता है कि वाकई में लगता है कि नॉर्दर्न हेवनली स्पिरिचुअल एकेडमी के पास कोई भी सक्सेसर नहीं है। कितने अफसोस की बात है, तुम लोग तो यहाँ पर अपना चेहरा तक भी किसी को दिखाने के लायक नहीं। ये सुनते साथ ही सभी को गुस्सा आता है कि तभी हम यहाँ पर उसी थंडर लेक के पास एल्डर को देखते हैं जहाँ पर वो अपने स्टिक को उठाकर इसका मुंह बंद करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। पर तभी वो मूचन की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहता है कि लड़के, तुम्हारा हुआ नहीं, कब तक टाइम लगाओगे? तुम्हारी वो मिस लूली सबके सामने जलील हो रही है और तुम यहाँ पे ढीठ बन के बैठे हुए हो, कितना टाइम लगाओगे? ये मत कहना कि तुम लालची बन रहे हो क्योंकि तुम्हें थर्ड फ्लावर भी चाहिए। हाँ, तुमसे बड़ा लालची तो मैंने कहीं नहीं देखा। कि तभी उसके फोरहेड पर वो थर्ड मार्क भी बन जाता है जिसका मतलब उसने थर्ड फ्लावर को भी ब्लूम कर लिया, जो देखकर एल्डर काफी ज्यादा खुश था। लेकिन तभी उसे गुस्सा भी आता है और कहने लगता है कि चलो ठीक है, अब थर्ड मार्क मिल के आप वापस आओ और जल्द से जल्द जाके उसकी हेल्प करो, क्योंकि यहाँ पे अगर तुमने 4 फ्लावर्स को भी हासिल कर लिया ना, लेकिन अगर तुम इसे जवाब नहीं दे पाए तो ये एक बहुत बड़ा ह्यूमिलिएशन है हमारे लिए भी, तुम्हारे लिए भी और पूरे एकेडमी के लिए। कि तभी हम देखते हैं कि जो शोशी है वो सभी का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि यकीन नहीं होता कि नॉर्दर्न हेवनली स्पिरिचुअल एकेडमी मेरे से ऐसे बुरी तरीके से जलील हो रही है और किसी में दम नहीं कि मेरा सामना कर पाए। लगता है कि तुम सभी लोग एक नंबर के डरपोक हो जिसे बस सो कॉल्ड जीनियस होने का टाइटल चाहिए, लेकिन किसी के अंदर दम तक नहीं। यहाँ पे हम देखते हैं कि मिस सू की जो बहन है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी मिस सू उसे रोक लेती है। इस दौरान यहाँ पे जो दूसरे एकेडमी के मास्टर है वो भी कहने लगते हैं कि मुझे लगा था कि यार तुम लोगों के पास तुम्हारा कोई हिडन ट्रम्प कार्ड
जरूर होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम लोगों ने तो बस मुझे यहाँ पे निराश करने के लिए बुलाया। यहाँ पे सभी लोग उसकी बात सुनकर मन में कहते हैं कि हमने नहीं बुलाया, तुम यहाँ पर मौका देकर मुंह उठा के आ गए। कि तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि दीन को भी काफी ज्यादा बुरा तो लगता है, पर तभी आसमान में बिजलियां कड़कती हैं। यहाँ पे मिस लूली के पास अकेडमी के जो बाकी की फीमेल डिसाइपल्स थी वो भी सपोर्ट देने आ जाती है, पर जैसे ही आसमान में कड़कड़ाहट सभी को सुनाई देती है तो सभी ऊपर की ओर देखते हैं। जहाँ पे बादलों के बीच में हम एक ड्रैगन के फिगर को देख पाते हैं और जिसके बीच में हमें मूनशाइन का शैडो भी नजर आता है, जो देखकर जो दीन है वो भी स्माइल करते हैं। सो होमीज नेक्स्ट वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि हमें वहाँ पे मूनशाइन की एक्सट्रीम फाइट देखने को मिलने वाली है। अब वीडियो को एंड करने से पहले गाइस मैं कहना चाहूंगी कि हम लोगों ने हमारे फेसबुक पेज पे बियॉन्ड द टाइम का सेकंड एपिसोड भी अपलोड कर दिया है, तो जाके चेकआउट जरूर कर लेना और जिसका कि लिंक तुम्हें कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।